चलिए स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। इसमें हमने कहाँ तक किया था? स्टैंडर्ड रेट्स हमारे कल हो गए थे। और इसका प्रैक्टिस सेशन ये आपने करके देखना था। नेक्स्ट आते हैं परचेज रिटर्न। अब ये जो परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न का हम प्रैक्टिकल टॉपिक कर रहे हैं, इसको हम सब्सिडरी बुक्स के प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में भी करके देखेंगे। जो दोपहर की क्लास है थ्योरी वाली, उसमें भी। तो जितने भी अभी स्टूडेंट्स 30 स्टूडेंट्स मेरे पास एडिड हैं, ये सारे के सारे आप 230 में भी प्रेजेंट रहना। तो अभी हमारा जो टैली का प्रैक्टिकल है और जो मैनुअल है, ये बिल्कुल लिंक करेगा और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक बनने वाला है। इसमें जो हमारी परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न की एंट्री है, इनको टैली में कैसे करना है और इनकी सब्सिडरी बुक्स कैसे बनती है मैनुअल, वो भी हम दोपहर को सीखेंगे। सबसे पहले आते हैं परचेज रिटर्न। अब आपने इनवॉइस करना सीख लिया F9 में। अब इसकी रिटर्न की एंट्री कैसे पास करेंगे? अब जैसे हमारे पास फर्स्ट है परचेज की एंट्री दी हुई है रघुवीर से, फिर हम रिटर्न कर रहे हैं गुड्स रघुवीर को, और उसके बाद पार्टी की पेमेंट कर रहे हैं। और एक पॉइंट हो रहा है कि उसका लेजर चेक करके फिर पेमेंट करनी है। तो सबसे पहले हम एक फीचर यस करेंगे। पहले कंपनी सिलेक्ट करते हैं F1 से, बैच 1 to 5। देन अब पहली तो परचेज की एंट्री है, हम F9 में कर सकते हैं, लेकिन जो दूसरी एंट्री रिटर्न की है उसके लिए फीचर यस करना है F11, F2। F2 से आते हैं इन्वेंट्री फीचर्स, और यहाँ पे जाके यूज डेबिट क्रेडिट नोट्स को आपने यस कर देना है। और यहाँ से रिकॉर्ड क्रेडिट नोट्स इन इनवॉइस मोड एंड रिकॉर्ड डेबिट नोट्स इन इनवॉइस मोड, इसको यस कर देंगे और सेव कर देंगे। तो सबसे पहले इन्वेंट्री वाउचर्स पे जाएंगे, F9 प्रेस करेंगे। यहाँ पे हमने परचेज इनवॉइस को ओपन किया। फर्स्ट अप्रैल की एंट्री है और रेफरेंस नंबर है RPUR11। इनवॉइस नंबर में हमने डाला RPUR11, और वाउचर की डेट है 1/4, और मेरे पास है 1 अगस्त। F214। पार्टी नेम है यहाँ से रघुवीर। आर प्रेस किया, सन्ड्री क्रेडिटर्स, और कंट्रोल ए से सेव, फिर कंट्रोल ए सेव। परचेज लेजर में परचेज, नेम ऑफ आइटम, वेबकैम और पेनड्राइव के 15 पीसीज हम ले रहे हैं। वेबकैम 15, 2000 का रेट है, और पेनड्राइव 15, 700 का रेट इसका गिवन है, एंड सेव। ये सेव कर दी हमने एंट्री। अब बात आती है रिटर्न कैसे करना है। 2 अप्रैल को हम रघुवीर को रिटर्न कर रहे हैं वेबकैम और पेनड्राइव के दो दो पीसीस। तो कंट्रोल F9 से आता है डेबिट नोट। परचेज रिटर्न की एंट्री आप कहाँ पे पास करेंगे? कंट्रोल F9 डेबिट नोट में। अब यहाँ पे कंट्रोल V प्रेस करेंगे तो ये हमारा डेबिट नोट इनवॉइस मोड और वाउचर मोड में आ गया।
ये टॉगल होता है कंट्रोल वी के साथ, इट्स वी। पहले ये वाउचर मोड में आ रहा है, मुझे इसको इनवॉइस मोड में कन्वर्ट करना है तो कंट्रोल वी से किया। अब यहाँ पे ओरिजिनल इनवॉइस नंबर हम वही डाल सकते हैं, RPUR11। पार्टी नेम ले लेंगे यहाँ से रघुबीर, देन सेव परचेज वेबकैम 2 पीसीस, ऑटोमेटिक रेट आ जाएंगे। और यहाँ पे पेन ड्राइव भी 2 पीसीस, ऑटोमेटिक रेट आ जाएंगे। अब ये टोटल हमने 5400 का उसे रिटर्न कर दिया, सेव किया। अब थर्ड पॉइंट में क्या है, हमें लेजर चेक करना है रघुबीर का। लेजर कैसे चेक करेंगे, डिस्प्ले, अकाउंट बुक, और यहाँ से लेजर रघुबीर। अब यहाँ पे आप देखें हमने परचेज की थी 40,500 की, और यहाँ से हम पार्टी को रिटर्न कर रहे हैं 5400 की। तो इसका बैलेंस कितना पेंडिंग रह गया, 35,100। इस पेंडिंग बैलेंस की हमने पेमेंट करनी है। पेमेंट वाउचर में हमने सिर्फ रघुबीर के लेजर को स्टडी करना है, डिस्प्ले अकाउंट बुक लेजर में आके। अब अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएंगे, पहले हम चेक करें यहाँ पे पेमेंट की एंट्री है, यस। 1 मई में हम रघुबीर की पेमेंट कर रहे हैं उसके पेंडिंग बिल के अगेंस्ट बाय कैश। पेमेंट वाउचर में रघुबीर को लिया, एंटर। अब टैली में अपने आप नीचे शो हो रहा है कितना बैलेंस है, 35,100, एंटर। अगेंस्ट रेफरेंस एंटर, और इन दोनों को हमने सेव किया और क्रेडिट में कर दिया कैश। और नीचे नरेशन आप लिख सकते हैं, पेमेंट मेड टू रघुबीर बाय कैश। और वाउचर की डेट मैंने चेंज नहीं की, F2 से 15, और ये सेव। नेक्स्ट है, फिर परचेज करेंगे F9 में और रिटर्न करेंगे कंट्रोल F9 में, और पार्टी का लेजर चेक करेंगे और उसकी पेमेंट कर देंगे। सिंपल परचेज रिटर्न F9 एंड कंट्रोल F9। एक एंट्री और पास करके देखते हैं। 1 मई अमन से परचेज कर रहे हैं माउस और कीबोर्ड के 10 पीस, F9। और F2 से हमने डेट चेंज की, 1 मई 15, बिल नंबर RPUR12। अमन का लेजर नहीं बना हुआ, ऑल्ट सी से बनाया सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर, कंट्रोल A परचेज लेजर, एंड इट वाज माउस एंड कीबोर्ड। माउस नहीं बना हुआ स्टॉक आइटम, ऑल्ट सी से बनाया यूनिट्स पीसीस एंड सेव। और ले रहे हैं हम 10 पीसीस, 800, एंड कीबोर्ड, कीबोर्ड भी नहीं बने हुए, पीसीस 10,000 के, और ये सेव कर दिया। 1 मई की एंट्री। अब 2 मई में हम रिटर्न कर रहे हैं अमन को 2 पीसीस। तो पहले कंट्रोल F9 प्रेस करेंगे, इससे आ गया डेबिट नोट। F2 में जाएंगे और यहाँ से 125 लिख देंगे, 2 मई। बिल नंबर हमारा वही रहेगा, RPUR। आप इसमें इसका दूसरा इनवॉइस नंबर भी क्रिएट कर सकते हैं, दूसरा रेफरेंस नंबर। और यहाँ से पार्टी नेम अमन, परचेज माउस 2 पीस, ऑटोमेटिक रेट आएंगे। और यहाँ से कीबोर्ड 2 पीस, ऑटोमेटिक रेट आएंगे, एंड सेव। नेक्स्ट है, पेमेंट कर रहे हैं अमन को उसके बिल के अगेंस्ट। वाउचर्स F5, अमन का लेजर डेबिट, नीचे अमाउंट शो कर रहा है 14400, एंटर। अगेंस्ट रेफरेंस में ये दोनों बिल उठाने हैं, एक परचेज का और एक उसका डेबिट नोट का।
क्रेडिट में कैश या बैंक, और ये सेव। उसके बाद है सेल्स रिटर्न। फर्स्ट F8 सेल्स वाउचर, बिल्कुल सेम ऐसे ही F9 में परचेज किया था तो F8 में सेल करेंगे। रेफरेंस नंबर RP001, पार्टी राजबीर, क्रेडिटर्स डेटर्स, जिसको सेल कर रहे हैं। यहाँ पे सेल्स लेजर बना हुआ है। देन टिम्बर स्क्रैप, दो चीजें हम सेल कर रहे हैं, एक 100 और एक 500 kg। टिम्बर 100 kg, ये पड़ा है पंजाब गोडाउन में 1000 रेट पे। और स्क्रैप, स्क्रैप नहीं बना हुआ हमारे पास 500 kg का, यानी कि हमने उसकी परचेज की एंट्री नहीं की। कोई बात नहीं, इसको हम केजी में बना लेते हैं। और 500 kg 500 के रेट पे। अगर आप बिना परचेज किए एक आइटम को डायरेक्ट सेल करेंगे तो आपके पास ये नोटिफिकेशन आएगी, वार्निंग नेगेटिव स्टॉक। तो कोई बात नहीं, अभी हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, लेट इट बी। अदरवाइज एक्चुअल में क्या होता है, पहले आपको स्टॉक परचेज करके रखना होता है या फिर आपका ओपनिंग में पहले से पड़ा होता है, फिर जाके हम उसको सेल करते हैं। और हमारा ये टोटल बिल बन गया 3,50,000 का। उसके बाद रिटर्न की एंट्री, हम 50 kg टिम्बर और 50 kg स्क्रैप राजबीर को रिटर्न कर रहे हैं 1 जून को। तो पहले हम वाउचर सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल F8 होता है क्रेडिट नोट, ये किस लिए होता है, सेल्स रिटर्न के लिए। F2 से लिया 1/6, वाउचर की डेट चेंज की। शगुन, गोडाउन नेम हमें नहीं बताया, तो इट्स अंडरस्टूड कि अगर हम गोडाउन्स को यूज कर रहे हैं, द थिंग इज यू कैन डीएक्टिवेट। मैं अभी क्रेडिट नोट पे ना आके मैं वापस सेल वाउचर में जाती हूँ। कोई बात नहीं, क्रेडिट नोट से ही सीख लेते हैं। अब गोडाउन नेम इसमें नहीं बताया हुआ, बट द थिंग इज हमने पहले जो परचेजेस की हुई हैं वो गोडाउन के बेसिस पे की हुई हैं। तो ये चीजें आपकी, ये आपका सेंस ऑफ ह्यूमर रहेगा कि वो अगर पर्टिकुलर आप उसको सेल करोगे तो जिस गोडाउन में स्टॉक पड़ा वहां से करोगे। तो अगर मेंशन नहीं है तो इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको इसका एक एग्जांपल बताती हूँ मैं, जैसे कंट्रोल F8, मैं सेल रिटर्न की एंट्री पास कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने इनवॉइस नंबर दिया RRET01 राजबीर, और राजबीर ही थी पार्टी, सेल। अब यहाँ पे टिम्बर लिया, और अब यहाँ पे आप देखो, जैसे ही मैंने टिम्बर लिया, क्योंकि मेरे गोडाउन एक्टिवेटेड है, क्योंकि जब मैंने इन स्टॉक को परचेज किया था तो गोडाउन के बेस पे किया था कि ये स्टॉक परचेज करके इस गोडाउन में रखना है, जो हमारी प्रीवियस एंट्रीज रही थी। आगे रिटर्न में उन्होंने नहीं दी, क्योंकि इट्स अंडरस्टूड कि वो उसी गोडाउन से स्टॉक जाएगा जहां से परचेज किया था। एक और पॉइंट आपको बताते हैं, अब जैसे ही आप इसके ऊपर एंटर करेंगे, आपको कैसे पता लगेगा किस गोडाउन में है, इसको रिमूव कर दो। ये चंडीगढ़ है, यहाँ पे कुछ नहीं है, आप कोई भी कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस कर दो, कोई भी, और उसको बैक स्पेस से रिमूव करो। यहाँ पे एक बार फिर से देखो, टिम्बर के ऊपर एंटर किया, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये सी वाला आ रहा है, क्योंकि वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलता है ना, इसलिए। अब यहाँ पे आप कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस कर दो, कोई भी की मैंने प्रेस की, अब साथ ही इसका एरो ब्लिंक कर जाएगा, ये एरो बैक स्पेस से रिमूव करने के लिए। यहाँ पे लिस्ट ऑफ गोडाउन्स आ गई, तो ये ऑटोमेटिक शो कर रहा है कि जो हमारे पास ये टिम्बर है, ये 100 kg हमने पंजाब में परचेज करके रखा हुआ है जब हमने परचेज की प्रीवियस एंट्रीज की थी। तो अगर आपको गोडाउन्स दिखाने नहीं है रिटर्न में, तो आप दूसरा ऑप्शन क्या कर सकते हो, F11 में जाके F2 में अपने गोडाउन के फीचर को हम नो कर सकते हैं, बट कंडीशन इज कि वो गोडाउन्स यूज नहीं होने चाहिए कहीं पे। अगर आपने गोडाउन्स को अपने वाउचर्स में यूज किया हुआ है तो आप इसके ऊपर जंप कर ही नहीं पाओगे। जैसे यहाँ पे थे,
एक एंटर प्रेस किया मैंने, अब ये एंटर प्रेस करके सीधा नीचे जंप कर रहा है क्योंकि गोडाउन्स यूज हो चुके हैं। सेकंड ऑप्शन ये हम तब नो कर सकते हैं जब हमने उनको यूज नहीं किया, सिर्फ यस करके छोड़ा हुआ है और बना के छोड़ा हुआ है, उसको इनवॉइस में नहीं लिया। अब एक ऑप्शन और बताते हैं आपको गोडाउन ना लेने का। एंटर किया, यहाँ पे आपने बैक स्पेस करो, यहाँ पे कोई भी की ली, हटाया, यहाँ पे आता है मेन लोकेशन। अगर आप अपने खुद के क्रिएटेड गोडाउन में नहीं डालते तो आप मेन लोकेशन ले सकते हैं, यानी कि जो कोई गोडाउन तो एक्टिवेटेड है पीछे से लेकिन हम किसी में नहीं डाल रहे, तो टैली का जो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन है वो मेन लोकेशन का होता है बाय डिफॉल्ट, अगर हमने कुछ भी क्रिएट नहीं किया हुआ गोडाउन और पीछे फीचर यस है, ये इसका इम्पैक्ट होता है। चलिए अब उसको रिटर्न करें। हमारा इस गोडाउन का स्टॉक चल रहा है और हमने उसको रिटर्न करनी थी 50 kg टिम्बर और स्क्रैप के। ऑटोमेटिक रेट आ गया और स्क्रैप ऑटोमेटिक रेट आ गया और ये सेव। नेक्स्ट आते हैं। थर्ड पॉइंट, अब हम फिर से सेल कर रहे हैं F8 में करेंगे, फोर्थ एंट्री में रिटर्न कर रहे हैं कंट्रोल F8 में करेंगे, फिर फिफ्थ एंट्री में सेल हो रही है F8 और सिक्स एंट्री में रिटर्न हो रहा है कंट्रोल F8, और उसके बाद इन पार्टीज के लेजर भी चेक करने हैं। अब इसमें जब हम पार्टी के लेजर चेक करेंगे तो उनसे अमाउंट रिसीव करेंगे, इसमें पेमेंट नहीं होगी। ये सारी एक जैसी एंट्रीज है, नीचे अलग अलग पार्टीज के नेम है और अलग अलग आइटम्स है सेल की और सेल्स रिटर्न की। तो एक इसका जो अधूरा स्टेप है पहले उसे पूरा करते हैं। इसमें रिटर्न नहीं है, लिखा नहीं हुआ कि हमने इसके बाद पार्टी का लेजर चेक करना है और पेमेंट करनी है या रिसीव करनी है। आप ऑटोमेटिकली इसको लेके चलेंगे अपने सेंस ऑफ ह्यूमर के बेस पे कि मैंने अब राजबीर का लेजर चेक करना है, नीचे आएगी आपके पास कि पार्टी का लेजर चेक करो और उसे अमाउंट रिसीव कर लो। यही वाला स्टेप आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। राजबीर की नीचे कहीं पे हुई है पेमेंट? नहीं, राजबीर से भी रिसीविंग नहीं हुई, ये हम खुद कर सकते हैं। तो पहले पार्टी का लेजर चेक करें, डिस्प्ले, अकाउंट बुक, लेजर, राजबीर। तो इसमें डजेंट मीन कि जो चीज़ हमें गिवन है हमने वैसे करना है, आप अपनी सेंस ऑफ ह्यूमर के बेस पे, अपने स्किल के बेस पे भी आप इसको रिपोर्ट्स को देख सकते हैं और उसमें एंट्रीज पास कर सकते हैं। तो राजबीर का लेजर चेक किया, ऑल्ट F2 से मैंने ये डेट्स रिमूव की ताकि मुझे सारी इसमें वाउचर्स की डेट जो डिटेल है वो आए। सेल की है 350 की और सेल्स रिटर्न हुआ 75,000 का, बैलेंस बच गया 275 जो हमने उससे लेना है। डेटर्स का डेबिट बैलेंस बचता है, तो इसको रिसीव करना होता है, क्रेडिटर्स की पेमेंट करनी होती है और डेटर्स से रिसीव करना होता है। इसमें हमने एक नई चीज क्या सीखी थी, सेल और परचेज के बीच में सिर्फ डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, जो हमारा आज का टॉपिक है सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न यूजिंग डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। तो अब राजबीर से अमाउंट रिसीव करें F6 और क्रेडिट में हमने लेना है पार्टी का नाम, ये टैली ऑटोमेटिक शो करेगा आपको नीचे बैलेंस 275,000 और अगेंस्ट रेफरेंस में ये दो बिल आएंगे, एक रिटर्न का और एक सेल का, और डेबिट में कैश या बैंक। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी ये असाइनमेंट आप करके देखेंगे। कंट्रोल F9 प्रोसेस कैसे चलेगा, F9 इससे पहले आपने F11 F2 में डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के तीन फीचर्स जो हैं वो यस करने हैं। फिर कंट्रोल F9 पार्टी का लेजर चेक करके F5 में पेमेंट करनी है। यही वाले स्टेप्स सभी के लिए करने हैं जो नीचे अलग अलग परचेज हैं। और सेल्स में F8 कंट्रोल F8 क्रेडिट नोट पार्टी का लेजर चेक करके उससे अमाउंट रिसीव करना है F6 में, और यही स्टेप्स सभी के साथ करने हैं नीचे जो एंट्रीज दी हुई हैं। तो आज के लिए आप करेंगे सेशन नंबर 15 और 16। बाकी मिलते हैं स्टूडेंट्स 2:30 पे थ्योरी की क्लास में। थैंक यू।